आइए साहब, आपने बड़ा माहौल दे दिया है। मेरा कार्य किसी और का होता है। हास्य की सारी रात कानू भैया बैठे हैं। आइए मैं माहौल बनाता हूं। पीछे मेरे नौजवान लोग बैठे हैं, मुझे थोड़ा सा उत्साह दे देंगे तो मुझे लग जाएगा कि मुझे भी सुनने के लिए लोग आ जाएंगे। देखिए साहब, विकास राज को सुनने के लिए तालियां नहीं चाहिए। अच्छा। और ताली बजाने वाले पादुकला वालों, आप ताली बजाने वाले लोग हो भी नहीं। अगर बजा सको तो मेरे काव्य पाठ के दौरान थोड़ी देर अपने हाथों में तलवारें रख लेना, तो मुझे लग जाएगा कि आप लोग मुझे सुनने के लिए। अब ताली बजाओ, ये अच्छी बात थी ताली बजाने लायक। अरे बाबूजी, आपको भी बजानी है। देखो बाबूजी, द्वारका लाल जी, मेरा तो सीधा मामला है कि मुझे तो वर्मा जी ने दे दिया है वरदान। अच्छा। और चार भोजा जी ने अभी दे दिया कि अच्छा। जो मेरे काव्य पाठ के दौरान ताली बजा लेता है वो अच्छी बात है, वरना फिर वो घर घर जाके बजाता है। तो ये आपकी रिस्क है। मगर आइए साहब, माहौल बदलते हैं। बड़े कवि की चार लाइनें उधार लेता हूं अपनी भूमिका में। मुझे लग जाएगा कि आप सुनने की मुद्रा में हैं, तो मैं सुनाना वहीं से शुरू कर दूंगा कि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, अरे मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं, अरे केस ने भेजी जो लैला को निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, और यूं चुप रहे तो कुछ कह ना पाऊंगा, जरा सा साथ दो जमाने की कहानी। जरा सा साथ। तालियां कमजोर है साहब, विकास राज इतनी कमजोर तालियों में नहीं पड़ता है। अच्छा। आपको आजमाता हूं, आप कितना सुन सकते हो मुझे। कि साहब, बंद नाम में भगवती के सारे आंखें मूंद लो। चार लाइनें सुना रहा हूं, चौथी लाइन तक पहुंच जाऊं तो पीछे वाले जो लोग खड़े हैं, जो मेरे भाई अभी तक लग रहा है किसी बैठने के लिए आए हैं, उनकी भी अगर चेतना मिल जाए कि इस लड़के ने बात सही कह दी है, तो थोड़ी सी चेतना मुझे यहां तक पहुंचा देना। मैं आपसे ये वादा करके जाता हूं कि विकास राज यहां कलेजा रख के चला जाए। सुने साहब कि साहब, वंदना में वंदना में भगवती के सारे आंखें मूंद लो, वंदना में भगवती के सारे आंखें मूंद लो, वंदना में भगवती के सारे आंखें मूंद लो। अरे नहीं मिलेगा ऐसा स्वर्ग, कोई कोना घूम लो, और यहां पर तो करना होगा तिरंगे को सलाम। जिस किसी को दिक्कत है कोई और देश ढूंढ लो। वाह वाह वाह, जिस किसी को दिक्कत है, जिस किसी को दिक्कत है, क्या बात, कोई और देश ढूंढ लो। साहब, मेरे नाम के नीचे शायर लगता है। अच्छा। शायरी दो चार लाइनों का खेल होता है साहब। अगर आप लोग समझ जाओगे तो मैं बड़े मन से आया हूं, आप भी मुझे छोटे मन से भी सुन लोगे तो अब मेरा मन बड़ा हो जाएगा। कविता और शायरी क्या है सुने साहब। जब ये देश आजाद नहीं हुआ उससे पहले मियां इकबाल ने एक शेर कहा कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। 10 साल बाद ये देश दुष्यंत कुमार को मिला। उन्होंने लिखा, कल नुमाइश में मिला था चीतड़े पहने हुए, मैंने पूछा तो बताया नाम हिंदुस्तान है। 30 साल बाद ये देश अदमगोंडवी को मिला। उन्होंने लिखा कि काजू बुने प्लेट विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। 40 साल बाद ये देश किसी और कवि शायर को मिला। उन्होंने कहा, ये गरीबी और मुफलसी का उन्वान किसने लिख दिया, ये मेरे चेहरे पे हिंदुस्तान किसने लिख दिया। 50 60 70 साल बाद ये 72 साल का हिंदुस्तान जब मेरे दरवाजे पे आया तो मैंने लिख दिया कि पढ़े लिखों के देश में ये नियम हो गए, पढ़े लिखों के देश में ये नियम हो गए, गरीबों को लूटने के नए अधिनियम हो गए, और चंद रुपयों में बिक गई देश की सियासत, 9वीं 10वीं फेल यहाँ के सीएम हो गए। वाह 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 वाह। मगर ये थोड़ा सा आक्रोश मुझे दे दोगे साहब तो मैं तो आपको सुना ही दूंगा। अभी भी पंडित जी पीछे खड़े हैं, आपसे निवेदन है बापुड़ा विराजमान हो जाओ। अभी पिछले दिनों जोधपुर कवि सम्मेलन था, एक पंडित जी बार बार घूम रहे थे, हाथ में लकड़ी थी, पंडित जी कहीं जाए लट था, लट घुमा रहे। मैं इधर से आऊं, इधर देख के मुझे लट घुमाए। मैंने कहा क्या बात है, अपन बोल तो सब कुछ सही रहे हैं, क्या भाई साहब सही बोल रहे हैं, ताली बजाओ भाई साहब के लिए एक बार। अपन दोनों सीख क्या है, मैंने इनकी प्रशंसा करूंगा, ये मेरे लिए ताली बजाएंगे। भगवान आपको 100 जन्म तक ताली बजवाए। देखिए, माली का बेटा हूं, छोटा मोटा शराब मेरे मुंह से लगी जाता है। तो साहब पंडित जी जोरदार मुझे देखे और लट घुमाए। मैंने कहा भाई साहब मामला क्या हो गया। थोड़ी देर और मैंने कविता पढ़ी, डर डर के इधर आ गए, इधर मेरे जस्ट पास में आए और डंडा घुमाए, लट घुमाते रहे। मैंने कहा हो क्या गया, कि नहीं कवि जी थे तो थाने चुपचाप कविता पढ़ता रहो, मैं तो उन ढूंढो जो को थाने बुलाया। अच्छा, नवीन जी ने तो हमारे मुंह से अगर कुछ गलत हो जाए, हमारे मुंह से कुछ गलत हो जाए तो आपके ये नवीन जी बैठे हैं। हाँ। मगर आइए साहब, बड़े कवियों की अगवानी में हूं मैं, आपको एक कविता अपनी परिचय की सुना देता हूं तो मुझे लगेगा जाओ मत भाई, बाबूजी जाओ मत, भैया बैठ जाओ। विकास राज की कविता के दौरान भी उठ गए तो मेरी जान क्या सुना दिया फिर मैंने। बैठो, कविता सुनाता हूं साहब, थोड़ी सी भूमिका रखता हूं, भैया बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। अरे भैया बैठ जाओ, हमारे कहने से कई बार प्रांत की सरकारें बैठ गई, आप तो बैठ ही जाओ। अरे वाह यार, सुनो साहब, बस मैं इतनी सी भूमिका रखता हूं, आपके बीच में सिर्फ 2 मिनट की कविता सुनाऊंगा। मगर
इन 2 मिनट के लिए थोड़ी सी चेतना आप मुझे दे देना, मैं अपना 100% आपको देकर चला जाऊंगा। 14 फरवरी का दिन पूरा देश लाल पीले हरे गुलाबी फूलों को लेकर इधर से उधर सड़कों पे नए आशिक घूम रहे थे। अच्छा साहब, विडंबना की बात यह है इस देश में कि एक फर्जी नेता की रैली निकलती है तो 10-10, 15-15 दिन पहले सरकारों के कान चेतन हो जाते हैं। एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक चौराहे की जांच की जाती है कि नेताजी, विधायक साहब, सांसद साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब गुजरने वाले हैं। मगर 14 फरवरी के दिन 1600 जवानों का काफिला श्रीनगर से जम्मू कश्मीर जा रहा था। साहब, किसी के कान में फू नहीं लगी और एक दरिंदा, एक हत्यारा 350 किलो आरडीएक्स लेके आता है और इस देश के 1600 जवानों पर ऐसे फेंक देता है जैसे होली के दिन लोग गुलाल। मैं चाहता हूं उस दिन हुआ क्या होगा। जिसने पुलवामा की जो फोटो देखी है अपने फोन में, वो गवाही दे। मैं नहीं चाहता तालियां बजाओ आप, बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तालियों के लिए कविता पढ़ने वाला कवि हुई नहीं साहब। सारी रात चुटकुलों से निकालने जितना मटेरियल विकास राज अपनी जेब की पहली कोनी में रखता है। मगर ये चाहता हूं कि संवेदना सिर्फ 2 मिनट की कविता है, सिर्फ संवेदना अगर कुरेद दूं, उस दिन का दृश्य क्या होगा, सरकारों की नपुंसकता कैसे दिखाई दी होगी, बस इतना आपको दिख जाए तो मुझे थोड़ा सा साहस दे देना, बल दे देना। साहब, ये नेता तो इतना कह देते हैं साहब कि लोग सेना में तो मरने के लिए जाते हैं। कवि विनीत चौहान ने कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए। विनीत चौहान ने कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए सैनिक की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी उन वीर प्रसूता माओ को। अरे मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। वाह भाई वाह। बस इतनी सी भूमिका है मेरी। अब आप सुन ले, ताली मत बजाना बाबूजी, मगर लग जाए कि इस बेटे ने किसान के उस बच्चे की बात कर दी जो सेना में -40 डिग्री से टेम्परेचर से लेकर जैसलमेर के 42 डिग्री टेम्परेचर तक लुकता है, उसकी बात कर रहा हूं। सुन ले आप, स्वागत है। हुआ क्या होगा 14 फरवरी को कि साहब, फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी। आहा। फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी। फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी। फिर कश्मीर की जो युवा लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, बहुत जिम्मेदार वर्ग के सामने कविता पढ़ रहा हूं। फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी। फिर कश्मीर की घाटी में बर्फीली चादर छाई थी। हाय ये कमबख्त फरवरी मातम लेकर आई थी। हाय ये कमबख्त फरवरी मातम लेकर आई थी। शेरों का निहत्ता टोला मृत्यु शैया के तले गया। अब के अपने पुत्रों को घर आंगन में चला गया। आतंकी आकाओं की नापाकी फिर से छलक गई। कोलाहल से अमरनाथ की घाटी सारी धड़क गई। अरे कतरा कतरा बिखरा था, कतरा कतरा बिखरा था, कतरा कतरा बिखरा था। सड़कों पर लाली छाई थी। भारत माता के आंचल में 40 लाशें आई। वाह 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 वाह। भारत माता के आंचल में, क्या संवेदना लिखी भाई विकास। 40 लाशें आई थी। साहब, जो बूढ़ापे की लाठी था वो सरहद पर खड़ा हुआ। आहा। साहब, सैनिक क्या होता है? आपका, मेरा भाई, आपका बेटा, किसी की बहन का राखी का होता है। साहब, किसी मेरी बड़ी बहन का सिंदूर बन के जाता है। जो भैया पीछे तानसेन खा रहे हैं, आपसे निवेदन है, बात सुने, देश के राष्ट्र की बात कर रहा हूं। सारी रात आप वो सुन लेना जो आपका मन हो, मगर मैं चाहता हूं कि मैं इस देश की संवेदना की बात करूं तो उतने ही ओजस्व से आप सुने जितने ओजस्व से मैं कह रहा हूं। जो बूढ़ापे की लाठी था वो सरहद पर खड़ा हुआ। माता बहने सुने मेरी बात, आपके ही बेटे बॉर्डर पर लड़ने जाते हैं, किसी नेता के बेटे नहीं जाते। बात सुने मेरी आप, और अच्छी लगे तो एक बार तालियां नहीं चिंगारियां हाथों में रख लेना कि साहब, जो बूढ़ापे की लाठी था वो सरहद पर खड़ा हुआ। जो बूढ़ापे की लाठी था वो सरहद पर खड़ा हुआ। अरे बीवी, बच्चे, माँ बाप सब छोड़ छाड़ कर अड़ा हुआ आज, मगर उनकी लाशों पर राजनीति होती है और दिल्ली रातों को घोड़े बेचकर सोती है। अरे दिल्ली रुख स्पष्ट करे जरा कश्मीर के मुद्दे पर। अरे कब तक रोटी सेकोगे वोटों के गोरख धंधे पर? सिर्फ आतंकी घटनाओं की अब निंदा करना बंद करो, सैनिक की लाशों पर केवल धंधा करना बंद करो। अरे सरहद पर बेटों की ये कुर्बानी देना बंद करो और कुत्तों को जेलों में ये बिरयानी देना बंद। वाह 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 वाह।